सो हे फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे एक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने जिसमें काइंड ऑफ अ टेलविंड इंजन बनाया है अपना खुद का इन जावास्क्रिप्ट। अब द थिंग इज़ कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे कि मैंने जो डिसीजंस लिए वो क्यों लिए, ओवरऑल फ्लो ऑफ द कोड क्या है, मेरे कोड की लिमिटेशंस क्या है, हम क्या बेहतर कर सकते थे, और लेट्स गो विद द फ्लो और समझते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाऊं कि हम क्या करने वाले हैं, हम काइंड ऑफ अपना टेलविंड बनाएंगे जिसका नाम होगा चाय। एंड हम जैसे टेलविंड में जब CSS देते हैं तो कैसे HTML में ही दे देते हैं, राइट। तो हम भी HTML में ही देंगे और हमारा जो स्टार्टिंग का वो कीवर्ड होगा दैट विल बी चाय, एंड उसके बाद जो जो हमें CSS देने हैं वो हम देंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ओवरऑल पहले फ़्लो क्या है, हमें एग्जैक्टली इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो वो समझने से पहले आपको एक छोटी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि डॉम क्या होता है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉम है क्या। डॉम अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो जो भी आपका HTML है, राइट, ऊपर से जो आप पर हेडर्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उसमें अपन H1 टैग लिखते हैं, P टैग लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। डॉम आपको इसे एक ट्री फॉर्मेट में विजुलाइज करने के लिए देता है और इसे हम रियल टाइम में मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो अभी हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। अब अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। अगर हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेरे पूरे HTML में जहाँ जहाँ पे भी चाय लिखा है वो चीज़ें पहले हमें निकालनी पड़ेंगी वहाँ से, राइट। अब जब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पूरे HTML में जहाँ जहाँ चाय लिखा है उसे हमें निकालना है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें जो हमारा पूरा HTML है उसे स्कैन करना पड़ेगा। तो हम जब उसे स्कैन करेंगे उसके बाद हम उससे जहाँ जहाँ पे हमारा जो कस्टम क्लास यूज़ हुआ है उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ आवर फ्लो। फर्स्ट हमें चलो इतना समझ में आया अभी कि अपने को अपने ओवरऑल HTML को या फिर डॉम जो अभी आपको कहना है वो आप कह सकते हो फ़िलहाल के लिए, हमें अपने पूरे HTML को स्कैन करना है। उससे जहाँ जहाँ पे भी है जितने भी अपने क्लासेस है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम जो अपने को क्लासेस मिले उससे अपन जो हमारे कस्टम क्लासेस है जो चाय से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम फ़िल्टर आउट करेंगे। उसके बाद हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। क्या क्या ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो मैं आपको कोड के दौरान बताऊंगा। उसके बाद इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, इन सारी चीज़ों को। पहले अपन समझते हैं कि जो अपना डॉम है या फिर जो अपना HTML है उसको हम स्कैन कैसे कर रहे हैं, राइट। तो कोड की तरफ चलते हैं एक बार। तो ये बेसिक सा स्क्रिप्ट है, इसे अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। तो ये सबसे पहली लाइन है। ये क्या कहती है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्लास। इसका बेसिकली बस ये मतलब है कि जहाँ जहाँ हमारे HTML में क्लास यूज़ हो रही है उन्हें हमें निकाल के A वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं कि इसे कंसोल करने का ट्राई करते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या आता है, राइट। सो अपन यहाँ पे सर्वर चला लेंगे और क्या आप देख पा रहे हो ये आपको कुछ नोट लिस्ट दे रहा है और कुछ तो एरे लिस्ट की तरह हमें दिखाई दे रही है, राइट। अब पहले हम समझ लेते हैं कि नोट लिस्ट क्या होती है। याद है गाइस, स्टार्टिंग में मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया था। अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं, अगर आप इसे गौर करो एक बार, तो ये आपको एक नोट दिख रहा है जिसका नाम है HTML। यहाँ पे आपको हेड दिख रहा है, ये बॉडी, ये H1, फिर उसके एट्रीब्यूट्स, ये टेक्स्ट। सो बेसिकली अपने जो पूरे HTML है उसको तोड़ तोड़ के हर एक कंपोनेंट में अलग अलग तोड़ देना, उसको हम कहते हैं नोड। और द बंच ऑफ नोड को हम साथ में कहते हैं नोड लिस्ट, ठीक है। सो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ अ अरे बट यू कांट से इट अ अरे। बट अगर आप गौर करो, इसको मैं थोड़ा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, हाँ अब सही है। अगर आप इसको गौर करो तो जहाँ जहाँ हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल गया। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि अपने को पूरे डॉम को स्कैन करना है
और उसे क्लास लिस्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब बारी है कि हमें फ़िल्टर आउट करना है जो हम कस्टम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब हमारे कस्टम क्लासेस क्या है? हमारे कस्टम क्लासेस है चाय। तो बेसिकली हमें इसको पहले अलग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। कोड की तरफ चलते हैं। तो हमने अब क्या किया, अब हमने एक फॉर ईच लूप चला दिया हमारे ए पर, ए वेरिएबल पर। ए में क्या है? ए में हमारे सारे के सारे नोड लिस्ट सेव्ड है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं आगे क्या है। अब मैंने कहा कि ठीक है, इसको एक बार इस पे फॉर ईच चलाते हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा एक अरे बन जाएगा। कैसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर इनिशियली एक एलिमेंट पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज लग रही है, बट हमें एक एलिमेंट पे एक टाइम पे तो एक ही प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। तो अपने को एक और बार फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट में 3 प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पैडिंग भी यूज हो रहा है, फ्लेक्स भी यूज हो रहा है, और लेट्स से कलर भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब अपना फोकस क्या है कि जो एक एलिमेंट है में जितने भी क्लासेस यूज हो रहे हैं उसको एक तरफ कर ले, दूसरे एलिमेंट में वो है उसको एक तरफ कर ले। बिकॉज अगर अभी आप देखोगे ना तो हमें ओवरऑल हर चीज़ एक अरे में मिल रही है। तो यहाँ से अपना सेग्रीगेशन करना स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले जितने भी एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट पे जितने भी क्लासेस अप्लाई हो रहे हैं उन क्लासेस को एक बार अपन सेग्रीगेट करके देते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। इसको एक बार कंसोल करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगर अपन इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने को एक अरे काइंड ऑफ अरे रिटर्न हो रही है जिसमें एक एलिमेंट पे जो जो क्लासेस लग रहे हैं वो सब हमें अलग अलग अरेज में इम्प्लीमेंट करके मिल गया। देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल चाय बीजी रेड और चाय P10 ये हमारे एक एलिमेंट पे लगना चाहिए, राइट। एक बार देखते हैं कोड। हाँ, तो क्या है, चाय बीजी रेड और चाय P10, राइट। चाय बीजी रेड और चाय P10, इसको एक बार रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, सही है। अब क्या हुआ, अपने को बंच ऑफ अरेज मिल गई है और हर एक अरे में एक एलिमेंट पे जितने भी क्लासेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो सब हमें एक अरे में मिल गया, ठीक है। अब फिर से अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर ईच लगाना पड़ेगा हर एक अरे में इटरेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने इस वाले पे एक और फॉर ईच लगाया और हमें क्या मिलेगा, हर एक क्लास इंडिविजुअली हमें मिलेगी। क्या आप मेरे बात का विश्वास करते हो? नहीं? एक बार देखते हैं। चलो, कंसोल डॉट लॉग किया। अब देख रहे हो आप, जितने भी क्लासेस लग रही थी वो सब हमें सेग्रीगेटली मिल गई, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद क्या है, मैं यहां पे आपसे कह रहा था ना कि हमें यहां पे कुछ चीजें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। अब क्या यहां पे फिल्टर आउट करने की जरूरत है? अगर अपन देखें, इनिशियली हमें ये रिकग्नाइज करना है कि जो हमारी कस्टम क्लास है वो चाय से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर सोचो हमें कोई और कुछ भेज दे, फॉर एग्जांपल अनदर डैश क्लास, रैंडम डैश क्लास, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो हमें इसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। इसे हम ऑप्ट आउट कैसे करेंगे? बिकॉज इसका बस यही काम है, जो अपन चाय इनिशियली यूज कर रहे हैं ना, ये बस एक हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपके ओवरऑल कीवर्ड में आपका कीवर्ड चाय से इनिशियलाइज होता है तभी जो भी चीज़ें आगे की चीज़ें वो इंप्लीमेंट करना, वरना मत करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक बेसिक इफ चलाया जिसमें हमने कहा कि अगर आप स्टार्ट होते हो चाय से तो आ जाओ, वरना एल्स हम जस्ट इसको इग्नोर कर देंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमें ये वैलिडेट हो गया कि अच्छा, जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे क्लासेस हैं, वो अंदर आएंगे तो तभी आएंगे जब वो उनके अंदर चाय लिखा होगा, इनिशियलाइज चाय से हो रहा होगा। एक काम करते हैं, आपको शायद मेरे बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये करने का ट्राई करते हैं, उससे आपको आई थिंक
मेरे बात पे विश्वास हो जाएगा। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। अब क्या आप देख रहे हो, इनिशियली जो हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस मिल रहे थे, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मिल रहे थे नीचे में, वो अब हमें नहीं मिल रहे। चलो इतना तो अपन ने फिल्टर आउट कर लिया कि जहाँ जहाँ चाय से स्टार्ट होगा वही अपने को लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब एक बात बताओ, जो ये डैश है इसकी अपने को ज़रूरत है क्या? अभी इनिशियली अभी तो ज़रूरत नहीं है, बट ये डैश इंपॉर्टेंट है। डैश इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इन तीनों को अलग अलग सेग्रीगेट करना है, बिकॉज ये कीवर्ड हमें कुछ बता रहा होगा। अभी क्या बता रहा है, अभी हम उसके इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जा रहे, अपन अभी ये डेटा क्लियर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ बता रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, जो इसका काम था, इसका काम बस यही था कि मुझे वैलिडेट करके बता दो, तो इसका काम तो हो चुका है। अब क्या अपने को इसकी ज़रूरत है? नहीं है। अब अपने को सिर्फ इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एलिमेंट डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ डैश, ठीक है। अच्छा, डॉट स्प्लिट हमें रिटर्न क्या करता है? हमें रिटर्न करता है वो एक अरे। क्या आपको मेरी बात का विश्वास है? नहीं है विश्वास? एक बार देख लेते हैं चलो कि क्या हमें ये अरे रिटर्न कर रहा है कि कुछ और रिटर्न कर रहा है। देख लेते हैं। कैन यू सी इट? अब हमें क्या मिल रहा है? एक अरे मिल रहा है। अब हमें पूरी तरह इसको इग्नोर करना है बिकॉज इसका काम हो चुका है पूरा। अब हमें ध्यान देना है इन दोनों पे, ठीक है, बढ़िया है। तो उसके बाद अब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अरे की लेंथ है वो 3 होनी चाहिए, बिकॉज अपना अभी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है कि इनिशियल कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर 2 चीज़ें हमें ज़रूरत है, बाकी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाई चांस कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दे तो उसे भी हमें इग्नोर कर देना है, सिंपल, जैसे वो आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाय और पी है, इसको इग्नोर मारना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आ जाए तो उसको भी इग्नोर मारना है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ तो यूटिलिटी, कुछ तो वैल्यू, ये कुछ तो है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, इसकी पी का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, एफ एस का मतलब क्या है। ये सब तो हमने सी एस एस में पढ़ा नहीं है। सो चलिए अब अपन बात करते हैं, अपन कहाँ पे थे? हाँ जी, अपन इस यूटिलिटी मैप पे थे। सॉरी फॉर द डिस्कनेक्ट। अपन फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपन यूटिलिटी मैप पे थे। अपन अब बात करेंगे यहाँ पे कि अच्छा, जो चाय का काम था वो तो चलो समझ में आ गया अपने को। अब यहाँ पे ये जो P है ये 12 है। अब अपने को इसको समझना है कि एग्जैक्टली है क्या, हमने क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा, क्यों यूज़ करा, और ओवरऑल हमारा लॉजिक क्या है, ठीक है। अब एज वी नो कि हम अभी इनिशियल फेसेस पे हैं, ये बेसिक MVP है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा अभी के लिए कि चलो ठीक है, अपन ने टोटल पूरे जितने भी क्लासेस है, जितने भी CSS है जो हम अप्लाई करने वाले हैं, उसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? स्पेसिंग, कलर और कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे और चीज़ें अपने को ऐड ऑन होती रहेंगी तो हम उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। तो जब हमने 3 चीज़ों में डिवाइड करा तो एक था स्पेसिंग, कलर और कीवर्ड। तो हमने जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी उसका एक टाइप होगा, सिंपल। उसका टाइप क्या है? स्पेसिंग, किसी का कलर है, किसी का कीवर्ड है, पर कुछ ना कुछ तो टाइप है, ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्चुअल CSS में जो हम की यूज़ करने वाले हैं, जो हमें पता ही होगा कि अपन पैडिंग यूज़ करते हैं, अच्छा अपन बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, फॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं, टेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं, वो होगा। यूज़र क्या यूज़ करेगा? बेसिकली हमारे जो प्यारे डेवलपर्स हैं वो क्या यूज़ करेंगे? वो ये P करेंगे, M करेंगे। हमने अभी डेटा इतना अपन ने डेटा निकाल चुका है, ठीक है। चाय का भी काम हो चुका है। अपन P और 12 को, अब अपना काम है P और 12 के साथ, ठीक है। अब ये जो P है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग CSS वैल्यू है, विच इज़ पैडिंग, मार्जिन या फिर जो भी, ठीक है, उसको अपने को निकालना है। दूसरी चीज़, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो किस ग्रुप में आता है वो निकालना है, ठीक है। यार अरेज के तो अपन बादशाह है, ठीक है, वहाँ से तो अपन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं।
क्या लॉजिक लगाना है, बेसिक, कुछ ज़्यादा खास लॉजिक नहीं है। जो हमारा पहला वैल्यू होगा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अपना ये अरे है, जल्दी 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 जल्दी, ओके रुको, इसको मैं थोड़ा आराम से लिखते हैं अपन, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग होती है, इस वाले इंडेक्स को 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, ठीक है। अब अपन किसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2, ठीक है। ये बेसिक है, मुझे पता है, आपको पता है अच्छे से, बस मैंने अपने तसल्ली के लिए आपको बताया, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती थी, क्या पता किसी ने अगर छोटी साइज़ की अरे दी होती या बड़े साइज़ की अरे दी होती, हमें डायरेक्टली कैसे पता है कि 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया है कि इस ब्लॉक में घुसना ही तब है जब 3 साइज़ का अरे आपको मिले, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। तो अब हमने क्या करा, यूटिलिटी और वैल्यू को बाहर निकाल लिया। यूटिलिटी क्या है हमारी, क्या है बताओ? जो हमारी यूटिलिटी है दैट इज P और हमारी वैल्यू है दैट इज 12, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई चलो ठीक है, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, कि भाई तूने चाय वाला चाय तूने लगाया, उसका चेक कर लिया कि अच्छा हाँ चाय रहेगा तभी आगे बढ़ना, ठीक है। बट मेरे भाई, हो सकता है कि यूज़र भी बहुत चालाक है, उसने चाय तो दिया पर उसके बाद उसने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिसके लिए मैंने डिफाइन ही नहीं करा ऐसी एसेस अपनी। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। देखो, एरर नहीं थ्रो करना है अपने को, कुछ भी हो जाए एरर नहीं थ्रो करना है, प्यार से इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, वो समझेगा अपना, ठीक है। तो अपन कैसे वो चेक करेंगे, एक बेसिक सा फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन यूटिलिटी मैप और यूटिलिटी। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो उसे पास करना होता है और आपको यूटिलिटी पास करनी होती है। यूटिलिटी बोले तो जो अपन ये अपना PMBG है, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको पास करना होता है। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न हमें करता है उसकी की, ओके। उसकी की क्या है, इस केस में P है, M है, तो बेसिकली हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज़, आई एम रियली सॉरी, ये की रिटर्न नहीं करता है, ये हमें बताता है कि की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ओके। एक बार वेरीफाई कर ले, क्या मन नहीं मान रहा है ना, एक बार देख लेते हैं यार, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन, गलती पढ़ा दिया आपने, गलत चीज़ बता दी, एक बार चलो देख लेते हैं। मेरी ज़ुबान फिसल गई, गलती से बोल दिया मैंने, सॉरी गाइस, ठीक है। एक बार इसे रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, कंसोल ही नहीं कर रहे अपन इसको, बहुत बढ़िया, ऐसे बनेंगे कोडर। चलो, और जो यहाँ पे अपन प्रिंट कंसोल कर रहे हैं, इसको एक बार के लिए अपन हटा देते हैं। चलो, दिख गया ना यहाँ पे, ये अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। किस बेसिस में ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, कि वो जो पर्टिकुलर की है वो आपके ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। चलो ओके सर जी, समझ में आ गया। अब क्या है, तो की तो पक्का है कि वो होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास डी है, डी हमने निकाल लिया था। इसके बाद हमने क्या करा, डी को जैसे निकाला अपन पहले वैलिडेट करेंगे कि डी है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, इग्नोर कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है कि जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ पे अपन ने 3 चीज़ डिफाइन करा है ना, आइदर वो शिट, कंट्रोल Z, थैंक यू सर, यहाँ पे ये रहा, हाँ, अरे यार रियली सॉरी, क्या था कि हाँ अब नहीं हटेगा ना, हाँ लेट्स गो। हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी थी, स्पेसिंग, कलर और कीवर्ड, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया जो उसकी प्रॉपर्टी है,
तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होगी और उसका बेसिकली टाइप क्या होगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ टाइप बेसिकली अपनी 3 कैटेगरी है और जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो एक्चुअल हम CSS में इंजेक्ट करेंगे, वो हमने निकाल लिया। तो अभी अपने पास क्या है, अभी अपने पास 3 चीज़ें हैं। जो एक्चुअल CSS की प्रॉपर्टी है वो है, दूसरी क्या है, जो उन 3 कैटेगरीज जो हमने डिफाइन करा है, उन तीनों फिर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कंसोल करके देख लिया कि ये हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, चलो हटा दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है और टाइप निकालना है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी वो चीज़ है जो एक्चुअल, जो अपन CSS इंजेक्ट करेंगे, कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, जो अपना HTML है जिसमें एक्चुअल CSS इंजेक्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जो टाइप है, टाइप क्या है, अपन ने बताया था, अभी अपन ने ओवरऑल 3 चीज़ों में डिवाइड करा है इसको, स्पेसिंग, कलर और कीवर्ड। तो इन तीनों में से कोई टाइप होगा। अच्छा, हम क्यों तीनों चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर दी, बहुत बढ़िया। अब अपने को जो एक्चुअल CSS में जो वैल्यू जाती है वो हमें इंजेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अगर वो टाइप स्पेसिंग हुई तो, बिकॉज अभी हम स्पेसिंग में क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम कुछ हमारे स्पेसिंग में वो सारी चीज़ें होंगी इसमें PMFS जो भी हो, लास्ट वैल्यू क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, एंड दैट विल बी अ पिक्सल वैल्यू। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि भैया जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है वो नॉट अ नंबर तो नहीं है, इसको भी अपने को वैलिडेट करना है। वेरी गुड, एक बार देख ले, थोड़ा सा देख ले कैसे होता है। अभी अपन जो प्रिंट कर रहे हैं उसको पहले एक बार अनकमेंट करते हैं, कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, हाँ जी यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये अब हमारा जो कंसोल है कोरा कागज़ बन गया है। चलो एक बार देखते हैं, इज़ नॉट अ नंबर। अच्छा हाँ, याद रखना उस अरेज से हमें क्या मिला था, हमें मिला था स्ट्रिंग मिला था, तो जो हमें नंबर भी मिल रहा होगा वो भी स्ट्रिंग में मिल रहा होगा, इसीलिए पहले अपने को उसको नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है क्या ये नंबर है। डैम, गलत है, क्यों, बिकॉज हमने गलती करी। क्या गलती करी, इज़ NA, ये कैपिटल N होगा, हमें इसकी बात माननी चाहिए थी, हमने अपना दिमाग लगाया, सॉरी। फिर सेम चीज़ें करते हैं, ये फॉल्स आ रहा है, मतलब कि ये NaN नहीं है। अगर ये नहीं है मतलब कि एक नंबर है, अगर ये नंबर है तभी अंदर घुसाना, वरना मत घुसाना और इग्नोर कर देना, सिंपल, ठीक है। एक बार कुछ अतरंगी सा लेके देखते हैं। ओके, ABCD ले ले क्या एक बार, इसको देखें, ये होना चाहिए। अच्छा, आपका एक डाउट हो सकता है कि हमने नंबर क्यों लिया, नंबर फंक्शन क्यों यूज़ किया। नंबर फंक्शन इसीलिए यूज़ किया बिकॉज जो आपको इनपुट में मिल रहा है वो एक स्ट्रिंग है, राइट, वो एक स्ट्रिंग है, इसीलिए आपको पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है कि वो NaN है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, उसके बाद अपने को जो फाइनल वैल्यू मिली, अपन श्योर 100% श्योर होंगे कि दैट विल बी अ नंबर वाली वैल्यू, ठीक है। उसमें अपेंड क्या कर देना है, पिक्सल जैसी आप अपेंड करोगे फाइनल वैल्यू पे, पिक्सल जैसी आप अपेंड करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए एक बार, 13 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल। अच्छा, हमने ये कैटेगरी का क्या मतलब है, इस कैटेगरी में हमने अभी वही चीज़ें ऐड करी हैं जिसमें लास्ट में नंबर आता हो और वो नंबर क्या हो, पिक्सल। चलो ठीक है, समझ गया। और बताओ, थोड़ा देख ले एक बार क्या क्या वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिंग, मार्जिन नंबर, पैडिंग नंबर, और बताओ बॉर्डर विथ नंबर, ठीक है, और बताओ गैप नंबर, हाइट नंबर, विथ नंबर, ठीक है। ये समझ में आया। तो अपने को चलो ये कैटेगरी का तो लॉजिक समझ में आ गया कि ये बढ़िया है, नो डाउट, ठीक है। अगले कैटेगरी के बारे में बात करें, दूसरा कैटेगरी है कलर। अब यहाँ पे आ जाता है कलर। कलर में हमने क्या क्या यूज़ किया है,
बीजी। और देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर में और क्या क्या यूज़ करा है अपन ने। बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया है, टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ किया है, और किसके लिए यूज़ किया है, और किसी के लिए यूज़ नहीं करा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अपन, अगर आप मुझे कोई हेक्स वैल्यू दे देते हो, फॉर एग्जांपल, ये मेरा लॉजिक क्या कहता है, रुको आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप मुझे कोई हैश हेक्स वैल्यू दे देते हो तो वो तो मैं डायरेक्टली इंजेक्ट कर दूंगा। बट अगर आपको मेरी कस्टम क्लासेस यूज़ करनी है, कस्टम क्लासेस हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे उसके लिए भी हमने एक क्लास बनाई है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने जितने भी हमारे कस्टम क्लासेस है, अगर आप रेड बोलते हो तो रेड का आपको ये शेड मिलेगा, अगर आप रेड 500 बोलते हो तो आपको ये शेड मिलेगा, अगर आप रेड 600 बोलते हो तो ये शेड मिलेगा। तो कलर में मैंने आपको दो छूट दी है। एक छूट तो ये दी है कि आप मेरे को डायरेक्टली हेक्स वैल्यू दे दो और मैं वो आपके लिए इंजेक्ट कर दूंगा। दूसरी चीज़ें मैं ये बोली है कि कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स मैंने आपके लिए सचा के रखा है, आप वो कलर्स यूज़ करना चाहते हो तो एक बार ये मेरी टेबल देख लेना और डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ें मैंने बोली है कि अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू देते हो, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन, या फिर वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है, यहाँ पे तो चलो हमारा रेड का मतलब ये वाला रेड है, राइट। बट कुछ कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं ना जो अपन डायरेक्टली नाम दे सकते हैं, राइट। अगर आप वो देते हो तो वो अपन डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो हम एक वैलिडेशन इसमें नहीं कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस वाले वैल्यू में यूज़र कुछ भी दे सकता है, अगर उसने कुछ भी दे दिया तो वो इंजेक्ट कर देगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ गई हमारी प्रॉब्लम। और बताओ, ये कलर वाला समझ में आ गया, स्पेसिंग वाला समझ में आ गया। अच्छा, ये कीवर्ड क्या है? कीवर्ड बेसिकली वो सारे हमारे CSS क्लासेस है जिसमें हम डायरेक्टली जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड कीवर्ड हमें इंजेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक बार क्या क्या एग्जांपल्स हम यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड में टेक्स्ट लाइन, इसके लिए कोई नंबर वैल्यू नहीं होती, डायरेक्टली हमें इसी को यूज़ करना होता है। और क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो एक बार उसको उसमें भी देख लेते हैं। जैसे ये आपके यहाँ डी और फ्लेक्स, ठीक है। डी फ्लेक्स मतलब क्या हो गया, डी का मतलब डिस्प्ले और साथ में आ जाएगा फ्लेक्स, सिंपल। तो इसमें तो अपने को क्या करना है, इसमें तो जो फाइनल वैल्यू है वही वैल्यू चिपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी अपने को कुछ वैलिडेशन करना चाहिए, बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या वैलिडेशन, बिकॉज हर एक कीवर्ड का अपना अपना नाम है। सो लेट्स सी। अच्छा, अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जो एलिमेंट अपने को मिला उस एलिमेंट को इनलाइन CSS में इंजेक्ट कर देना है, राइट। अब आप बोल रहे हो कि अच्छा ये तो एक ही एलिमेंट है। हाँ, तो बिकॉज अपन ये एक फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, जो हमने ये पूरी राम कथा सुनी, ये एक टाइम पे एक ही क्लास के एक, क्या कहते हैं उसको, CSS प्रॉपर्टी पे रन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको console.log करके यहाँ पे एलिमेंट दिखाता, कहाँ पर है भाई हमारा एलिमेंट, एलिमेंट, ओके। एक बार इसी को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें इस पे रन हो रही है एक बारी में, फिर उसके बाद दूसरे पे रन होगा, फिर तीसरे पे रन होगा। तो इससे क्या होगा, हम बारी बारी करके हम सारी CSS हम इंजेक्ट कर देंगे। अब एक बार फ्लो चार्ट को देखें। फ्लो चार्ट में मैंने क्या कहा था, मैप यूटिलिटी एंड मैच विद टाइप्स हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, अप्लाई इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब क्या हो गया, H1 स्टाइल, जो CSS चीज़ें होंगी वो इंजेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा अपने उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो जब एक बार HTML रेंडर हो जाता है उसके बाद हमारा DOM उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप देखो हमारा index.html, तो ये पूरी चीज़ें रेंडर हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो अपना स्क्रिप्ट है उसके बाद रन होगा। तो रेंडर होने के बाद रन हो रहा है वो, ठीक है। एक चीज़ ये है, मतलब रन टाइम में हो रहा है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि पहले जब हमने अप्लाई करा फिर एक CSS फाइल बन जाती है, फिर उसको अपन रन करते हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी अपन क्या कर रहे हैं,
रन टाइम में ही कर रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़े से लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके? एक सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि जब अपन जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल कुछ डॉम में बाद में ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं अपन एलिमेंट, कोई एलिमेंट जब अपन एक जावास्क्रिप्ट बाद में चल रही है, एक बार तो चलो अब ये रेंडर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कंसोल में जाके एक h2 टैग फिर विथ सम स्टाइल, जो मेरी कस्टम स्टाइल होगी, वो अगर मैं इंजेक्ट करने की ट्राई करूँगा वो नहीं होगा, बिकॉज ये कितनी बार चला? एक बार चला। एक उसका सोल्यूशन है कि अपन जब भी कुछ चेंजेस हो, जब भी अपन कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसको मैनुअली रीरन करें, ठीक है। या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेशन ऑब्जर्वर करके। म्यूटेशन ऑब्जर्वर में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे डॉम में चेंज होगी डायनेमिकली, तो उसको वो निगरानी रखेगा उस पर, और बेस्ड ऑन दैट हमारा जो पूरा ओवरऑल डॉम है फिर से रीरेंडर करेगा, ठीक है। ओके, एक अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन था कि हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करा? हम चाहते तो हर चीज़ इफ एल्स में डाल सकते थे, बट वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एक बार फिर से, एक बार आखिरी मेरे दिल के संतुष्टि के लिए एक बार फिर से एक बार ओवरऑल फ्लो देख लें। पूरे डॉम को स्कैन करो। स्कैन करने के बाद क्या करना है? क्लास लिस्ट एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है? बहुत सारे फिल्टरेशन करना है, हमने बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद अपनी काम की चीज़ों को स्प्लिट करो। मैप यूटिलिटी में देखो कि अच्छा वो चीज़ें हैं कि नहीं, अगर हैं तो वेल एंड गुड ऐड कर दो, वरना इग्नोर मार दो। सब चीज़ें चेक करने के बाद जो आपकी फाइनल एक्चुअल CSS कीवर्ड बन गया, उसको क्या कर दो? इंजेक्ट कर दो। सो या that's was it. Thank you for that was it. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखा है सो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो विद दैट नोट आज की इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त। हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।